तो तैयार हो जाइए इतिहास के सबसे बड़े स्पोर्टिंग इवेंट के लिए। ये वो गाइड है जो आपको 2026 फीफा विश्व कप की हर छोटी बड़ी बात बताएगी, टिकट बुक करने से लेकर वीजा की मुश्किलों को सुलझाने तक। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि ये कोई आम वर्ल्ड कप नहीं होने वाला है। पहली बार, जी हाँ, पहली बार 48 टीम्स मैदान में उतरेंगी। मतलब हर मैच में और ज्यादा रोमांच और ज्यादा अनिश्चितता। और बात सिर्फ टीमों की नहीं है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि टूर्नामेंट एक या दो नहीं बल्कि 3 देश मिलकर होस्ट कर रहे हैं, अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको। और इन सब के बीच 39 दिनों के अंदर रिकॉर्ड तोड़ 104 मैच खेले जाएंगे। सोचिए जरा, ये इसे अब तक का सबसे बड़ा और सबसे लंबा फीफा वर्ल्ड कप बनाता है। तो चलिए अब उस सवाल पर आते हैं जो शायद हर फुटबॉल फैन के दिमाग में घूम रहा है। आखिर इन मैचों को स्टेडियम में बैठकर देखने का खर्च कितना आएगा? हम सब के लिए अपनी टीम को वर्ल्ड कप में खेलते देखना एक सपने जैसा होता है ना? तो चलिए देखते हैं कि इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए जेब पर कितना असर पड़ सकता है। यहाँ कीमतों में बहुत बड़ा अंदर है। देखिए, ग्रुप स्टेज के सबसे सस्ते टिकट यानी कि कैटेगरी 4 करीब $60 से शुरू हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे टूर्नामेंट नॉकआउट स्टेज की तरफ बढ़ेगा, ये कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर जाएंगी। सेमीफाइनल का एक प्रीमियम टिकट वो आपको $3,295 तक का पड़ सकता है। और फाइनल मैच का सबसे टॉप वाला टिकट, जरा दिल थाम कर सुनिए, $8,680। ये एक आंकड़ा ही काफी है ये बताने के लिए कि ये इवेंट कितना बड़ा होने वाला है। ठीक है, कीमतें तो पता चल गई, लेकिन असली सवाल तो ये है कि ये कीमती टिकट मिलेंगे कैसे? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि टिकट पाने के जो शुरुआती लॉटरी वाले फेज थे वो अब खत्म हो चुके हैं। अब सारी की सारी उम्मीदें टिकी हैं 2026 की शुरुआत में होने वाली लास्ट मिनट सेल्स पर। प्रोसेस वैसे तो सीधा है, पर फुर्ती दिखानी पड़ेगी। सबसे पहले FIFA.com/tickets पर जाकर अपनी फीफा आईडी बना लीजिए। फिर नोटिफिकेशंस के लिए रजिस्टर करें। जैसे ही टिकट विंडो खुले, ड्रॉ में हिस्सा लें। अगर आपकी किस्मत अच्छी रही और आप चुन लिए गए, तो आपको एक नोटिफिकेशन आएगा और फिर तय समय में अपने टिकट खरीदने होंगे। तो इस वक्त टिकट पाने के मोटे तौर पर 2 ही रास्ते बचे हैं। पहला है फीफा का ऑफिशियल पोर्टल, जहां लास्ट मिनट सेल में टिकट सेकंडों में बिक जाते हैं। और दूसरा है फीफा का रीसेल मार्केट प्लेस। ये दूसरे फैंस से टिकट खरीदने का इकलौता सेफ तरीका है। लेकिन हाँ, यहाँ भी जबरदस्त डिमांड रहती है। चलिए मान लेते हैं कि किस्मत ने साथ दिया और टिकट मिल गया, लेकिन मैच तक पहुंचेंगे कैसे? अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की। और यहीं पर आती है सबसे बड़ी मुश्किल। साफ साफ समझ लीजिए, इस बार कोई एक वर्ल्ड कप वीजा नहीं है। हर देश के अपने नियम कानून हैं, जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। लेकिन घबराइए नहीं, एक चीज है जो मदद कर सकती है। इसे कहते हैं फीफा पास। अगर आपके पास मैच का कंफर्म्ड टिकट है, तो ये प्रोग्राम आपको अमेरिकी वीजा इंटरव्यू के लिए प्रायोरिटी अपॉइंटमेंट दिलाने में मदद करेगा। इससे आप लंबी लाइनों से बच सकते हैं। तो मोटा मोटा समझ लीजिए, अमेरिका जाने के लिए आपको एक स्टैंडर्ड B1/B2 विजिटर वीज़ा चाहिए होगा। कनाडा के लिए एक टेम्पररी रेसिडेंट वीज़ा, जिसे TRV भी कहते हैं। और जहां तक मेक्सिको की बात है, वहां आमतौर पर एक वैलिड अमेरिकी या कनाडाई वीज़ा से काम चल जाता है। लेकिन फिर भी वहां के ताज़ा नियम एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब एक बहुत ही काम की टिप, जिससे पैसे और वक्त दोनों बचेंगे, वो है रीजनल क्लस्टर पर फोकस करना। मतलब एक ही इलाके के शहरों को चुनें। जैसे अगर आप ईस्ट कोस्ट क्लस्टर चुनते हैं, तो आप न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और बॉस्टन के बीच महंगी फ्लाइट्स की जगह ट्रेन से आराम से सफ़र कर सकते हैं। तो चलिए आखिर में इन सब बातों को एक ज़रूरी चेकलिस्ट में समेट लेते हैं, ताकि कोई भी ज़रूरी चीज़ छूट न जाए। तो ये कुछ काम हैं जो फौरन करने हैं। सबसे पहले अपनी फीफा आईडी रजिस्टर कर लीजिए। दूसरा, चेक कीजिए कि आपका पासपोर्ट जनवरी 2027 तक वैलिड हो। तीसरा, अभी से रिफंडेबल होटल बुक करना शुरू कर दें, क्योंकि कुछ शहरों में कीमतें 300% तक बढ़ चुकी हैं। और हाँ, ऑफिशियल फीफा वर्ल्ड कप 2026 ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि सारे टिकट डिजिटल होंगे और सिक्योरिटी के लिए रोटेटिंग QR कोड के साथ आएंगे। तो सारी तैयारी और जानकारी के बाद सवाल सिर्फ एक बचता है। जब 2026 में पूरी दुनिया की नज़रें इस ऐतिहासिक लम्हे पर टिकी होंगी, तब आप कहाँ होंगे?